बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पे बात करें। इस मुल्क के अंदर बड़ी चीज़ें हो रही हैं, महंगाई का तूफ़ान बरपा है और डॉलर को देखें तो तारीख़ी बुलंद तरीन सतह 302, एक ऐसा ख़तरनाक फ़िगर 302 का हमारे मुल्क के अंदर, जो दफ़ा 302 किसी पे लगे तो वो शख्स जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। पूरी आवाम पर 302 की दफ़ा लग चुकी है डॉलर की जानिब से और 302 रुपये कीमत हो चुकी है डॉलर की। मज़ीद ऊपर जाएगा, कंट्रोल में नहीं रह पाएगा, क्योंकि निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत के पास महदूद जो है वो तमाम वसाइल होते हैं, तमाम वो चीज़ें जो एक नॉर्मल हुकूमत कर सकती है। केयर टेकर सेटअप वो सब कुछ नहीं करती, क्योंकि केयर टेकर सेटअप का अगर हम इसको देखें तो केयर टेकर सेटअप का मकसद सिर्फ मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाना होता है। वो इंतखाबात जो हमारे मुल्क में होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन केयर टेकर सेटअप आ चुका है। काकड़ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, निगरान वज़ीर आज़म, रोज़ाना आज भी बैठे रहे और सारा दिन अवाम इस उम्मीद पर रही। बिजली के बिल आ रहे हैं, अवाम बिजली के बिल जला रहे हैं और अवाम ये सोच रहे हैं कि शायद काकड़ साहब हमारे लिए कोई रिलीफ़ की आवाज़, किसी किस्म की हुकूमत की जानिब से कुछ रिलीफ़ की आवाज़ आएगी। आज का भी पूरा दिन इजलास होता रहा, कहा जाता रहा कि बिजली के नरखों में कमी की जाएगी, कुछ रिलीफ़ दिया जाएगा आवाम को, और इन दी एंड जो इजलास था वो बग़ैर किसी एलामिये के इख्तिताम पजीर हुआ और कल की तारीख़ दे दी गई। वो तारीख़ जो हमेशा अदालतों से मिलती है, अब हुकूमत की जानिब से भी लोगों को मिल रही है। लोग इस कदर परेशान हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। उनकी मुआशी अगर आप मसाइल देखें तो इस टाइम पे लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं कि अपनी तनख्वाह में वो कहाँ से अदा करें। खाना पीना, रहना, बच्चों को पढ़ाना दूर की बात। एक बिजली का बिल है जो इस टाइम पे गरीब लोग हैं, उनका 25-26 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, जबकि उनकी तनख्वाह भी शायद इतनी ही है। क्या वो सिर्फ ज़िंदगी में इस मुल्क के अंदर सिर्फ बिजली का बिल देने के लिए पैदा हुए हैं कि जो कमाए उसको बिजली के बिलों के अंदर दे दिया जाए? जुल्म की इंतहा हो चुकी है यहाँ पर। ये एक बिजली के बिल का जो साइकिल है, ये गुज़िश्ता 16 माह की जो हुकूमतें थी, जो 14 हुकूमती इत्तेहाद था, 14 पार्टियों का जो गुलदस्ता था, वो इस अवाम को ये तोहफ़ा देखे क्या, और ये तोहफ़ा अब अवाम भुगत रहे हैं, क्योंकि इस अवाम के साथ बड़े वादे किए गए थे उस 14 जमाती एक गुलदस्ते से, और कहा गया था कि हम PTM इत्तेहाद, हम आएंगे, इस मुल्क को रिलीफ देंगे। आज अगर मिफ्ता इस्माइल साहब के बयान देखें जो वो कहा करते थे इन बिजली की कीमतों के बारे में, यूनिट्स के ऊपर बाकायदा एक पूरा जस्टिफाई करते थे अवाम को, जब PTI का दौर था। और ये इनका जो कुछ भी यहाँ पे हुआ था इस 14 जमाती इंतखाब में, जो कहते हैं कि यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू आए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से कबल जो कुछ यहाँ पे ये लोग कहा करते थे, शहबाज शरीफ साहब की बात लें, वज़ीर आज़म रहे 16 माह के लिए, और कहते थे हम आएंगे, आके अवाम को रिलीफ देंगे। 16 माह के अंदर उन्होंने ये कहा था कि 6 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत को हम ठीक कर देंगे। ऐसी ठीक की इस मुल्क की मईशत की बेड़ा गर्क हो गया हर इंसान का। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म कर दिया। गैस की लोड शेडिंग जिसका कभी तसव्वुर नहीं किया गया था वो शुरू हो गई, और बिजली की कीमतें शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में यूनिट कभी इतना महंगा नहीं हुआ जितना अब हो चुका है। निगरान हुकूमत क्या करेगी आके? बेड़ा गर्क तो वो गुलदस्ता कर गया यहाँ पे, अब अगली निगरान हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्या डिमांड की जाएगी इनसे, और ये बेचारे करेंगे क्या? चूँकि आते तो 90 रोज़ के लिए, लेकिन इस बार जब आए हैं तो शायद कुछ और प्लान लेकर आए हैं। 90 रोज़ में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने साफ क्लियरली स्टेट कर दिया है और कह दिया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते, चूँकि हल्का बंदियों का मामला है और वो 14 दिसंबर से पहले हल नहीं हो सकता। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का मामला हल होगा तो उसके बाद देखेंगे इलेक्शन की क्या तारीख आती है और किस तरह से क्या होगा। साथ ही इस मुल्क में अगर बात की जाए तो ईमान मज़ारी साहिबा एक वकील हैं, और वो चूँकि अरेस्ट हुई थी, आज उनकी रिहाई हुई है, और रिहा होते ही फ़ौरन से दोबारा उनको अरेस्ट कर लिया गया। 12 को कि पुलिस आई और उनको ले गई, जबकि अदालतों की जानिब से अक्सर हमने देखा कि रिसेंट केसेस के अंदर ये पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी दे दिया गया था और कहा गया था कि अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया गया है तो उसको किसी और मुकदमे के अंदर, अगर वो ज़मानत पे है तो किसी और मुकदमे में उसको अरेस्ट ना किया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे मुल्क के अंदर महंगाई की, और गरीब आदमी इस टाइम पे पिस रहा है, रोज़ाना ये सुनना कि फ़लाँ शख्स खुदकुशी कर गया बिजली के बिलों के ऊपर, इंतहाई तकलीफ दे है ये अमल। और जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था, जिन्होंने वादे किए थे अवाम के साथ, कुछ भी नहीं करके गए।
वो बाकायदा कैलकुलेशंस मिफ्ता इस्माइल साहब दिया करते थे और कहा करते थे अगर हम आएंगे तो ये जो आज आपको 16-20 रुपये यूनिट 22 रुपये यूनिट मिल रहा है, इसको हम आके 12-13 रुपये लेके आएंगे। बाकायदा बताया करते थे कि मुल्क में बिजली वाफर करेंगे और हम इस तरह से, ये हमारा प्लान है, हम जब टेकअप करेंगे तो हम चंद माह के अंदर इन चीज़ों को यहाँ पर लेके आएंगे। किया क्या? मिफ्ता इस्माइल साहब, इसहाक डार साहब अपनी अपनी कहानी आवाम को सुनाई और उसके बाद आज 55 रुपये यूनिट के ऊपर आवाम रुल रही है। और शायद 55 से भी ज़्यादा जिस तरह से टैक्सेस लागू हो चुके हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद की बात की जाए शायद और 10 किस्म की टैक्सेस हैं जो इस टाइम पे यूटिलिटी बिल्स, बिजली के बिलों पर आ रहे हैं। आवाम मर गई है, लोग बेचारे क्या करेंगे। ऐसे ऐसे कमेंट सुनने को आ रहे हैं कि अगर ख़ुदकुशी जायज़ होती तो शायद इस टाइम पे बहुत से लोग ख़ुदकुशी कर गए होते। अल्लाह के खौफ से नहीं कर रहे हैं, उन लोगों में तो अभी भी अल्लाह का खौफ बाकी है, लेकिन हुक्मरानों में क्या अल्लाह का खौफ बाकी रहा जो ये हाल करके गए इस मुल्क का। इतना सरीहन झूठ बोल के गए। और आज देखा जाए MQM को और बाकी जमातों को तो वो महंगाई के ख़िलाफ़ फिर से मार्च करना चाह रहे हैं। MQM इत्तेहादी थे PDM के, और इस पूरे 16 माह के अंदर अपना हिस्सा लेते रहे, सब कुछ करते रहे, फिर भी उनको याद आ गया कि हम मार्च करें। शायद इसलिए मार्च करना चाह रहे हैं कि अवाम उनके गिरेबानों तक ना पहुँचे और वो ख़ुद से अवाम के दुखों में साथ शामिल होने के लिए फिर से अवाम को चूना लगाना चाह रहे हैं। ये तमाम सियासी जमातें यही इस मुल्क में करती आई हैं और यही करती रहेंगी। इस सब पे गुफ्तगू करेंगे, साथ थोड़ी सी लीगल बात भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अफनान सादिक लोन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। साथ तशरीफ़ फरमाएं हाफिज़ इसरारुल हक साहब, एडवोकेट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा। अफनान साहब, बड़ा मुश्किल हो गया सर डिफेंड करना, ज़ाहिर है हर किसी के लिए, हर सियासतदान के लिए, किसी भी जमात को, चूँकि जो गुलदस्ता इस अवाम के ऊपर अभी 16 माह के अंदर बरसर इक़्तिदार था, जो हशर कर दिए इन्होंने, ज़ाहिर है अब आप डालेंगे नून लीग के ऊपर, क्योंकि नून लीग फेडरल में बरसर इक़्तिदार थी और ज़ाहिर है मेजर शेयर उन्हीं का था। इसमें कोई शक नहीं है कि जो फ़ैसले और जो कुछ सब फेडरल से होना होता था वही होता था इस मुल्क के अंदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, जिस तरह ही अपना इक़्तिदार ख़त्म हुआ है तो शायद अपने ही मुल्क तशरीफ़ ले गए हैं लंदन, यहाँ पे तो रहे नहीं हैं। क्योंकि जब भी सियासत करने की बारी आती है तो पाकिस्तान याद आता है, लेकिन फिर जब रेस्ट करने की बारी होती है और जब सुकून करने की बारी होती है तो उनको लंदन याद आ जाता है। तो शायद जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हों, जहाँ पे फैमिली हो, जहाँ बच्चे हों, जहाँ सारा ख़ानदान बसता हो, मुल्क तो अपना वही होता है। अफनान सादिक लोन साहब, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल साहब आपका और KN का शुक्रिया कि बुलाया है। और ये जो इशू चल रहा है आजकल बिजली का, ये वाकई बहुत बड़ा इशू है। अमूमन होना ये चाहिए, आपकी पॉलिसीज़ ये होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो आपकी यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो आपकी इनकम के 10 to 15% होते हैं, ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे ये 70, 80 और 100 से भी अबव हो गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम राइट ट्रैक पे नहीं थे। लेकिन आपकी तरफ से भी ज़्यादती के सब कुछ 16 माह में तो नहीं हुआ। 16 माह में हुआ सर। अब 16 माह कबल बिजली का यूनिट जो है वो 18 रुपए का था सर, मैक्सिमम 18 रुपए के ऊपर आया था, आज 55 पे आ गया है सर 16 माह के अंदर। मैं क्या कहूँ सर, 16 माह में डैम बनना था जो नहीं बन सका सर। नहीं सर, में आपने क्या करना सर? हुक्मरान इतने नेक नियत आए थे, हुक्मरान हमें तो इतने मौका मिलता है जितना भी आप टाइम मुझे सर, हुक्मरान इतने नेक नियत आए थे कि 18 से 55 रुपए पे लेके अवाम को कहा करते थे कि हम इसको 12 पे लेके आएंगे। इसमें देखें जी, अगर आप आ जाएं फिर हमारे दौर में आप आ जाएंगे तो फिर आपको 5 रुपए का यूनिट भी मिलेगा। फिर आप अगर चीजें हासिल में हमने उन चीजों सर, हम कैसे जा सकते हैं आपके दौर में? अवाम को हल तो बताएं कि आपके दौर में किस तरह से जाया जाए। हल यही है कि हम उस सोर्स से बिजली पैदा करें जो हमारे पास अपना है। हम उस सोर्स से बिजली पैदा ना करें जो हमारा अपना नहीं है, जो हमें इम्पोर्ट पड़ता है। हमें फर्नेस ऑयल से बिजली नहीं पैदा करनी चाहिए। हमें, अगर आपने देखें पीपल्स पार्टी ने अगर बनाया है तो थर्कोल को कौन लेके आया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था जिसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता किया। और देखें कि थर्कोल आज आपका फ्यूचर उधर है। डैम्स पाकिस्तान से लॉन्चिंग करके थे थर्कोल की, और वहाँ पे बाकायदा जो नहीं जी, ये तो बीबी के ज़माने का इनिशिएटिव है जी। ये तो बेनज़ीर भुट्टो ने, शहीद ने इनिशिएटिव लिया था। आपको तो ये 16 महीने नज़र आते हैं या शहबाज शरीफ साहब नज़र आते हैं। हमारे तो ये जो इनिशिएटिव है ये बीबी ने अपने दौर में 90s में लिया था। अच्छा। तो उसको अगर उसका नहीं चलाया गया तो हमें कितने मिले? 16 महीने, 3.5 साल। और उसमें सारे एक कोई 2 बंदे अगर उसको हुकूमत को आगे खींचे होते थे तो 50 लोग पीछे खींचे होते, जिसमें यहाँ के इदारे भी होते थे। हमें तो सपोर्ट कभी नहीं मिली। हमें कभी कहाँ से खींचे, कभी कहीं से खींचे। बहरहाल इन केस कि वाकई इसका कोई हल निकालना चाहिए। इसमें आपकी जो चोरी है ना बिजली की,
वो भी बहुत बड़ा मसला है, रिकवरी आपका बहुत बड़ा मसला है। इन चीज़ों को भी आप देखें तो आपकी प्राइस आ जाएगी। फिर चोरी जो है आपका, इसमें अदारा ही मुलविस है, वापडा का। मैं आज आपको बताऊं कि मेरे घर के बिल आए हैं, उसमें एक इन्होंने निकाली है कि पिक्चर आती है आपके, उस बिलों पे पिक्चर ही नहीं है जी। वही मीटर रीडर जो रीडिंग लेता है, वो उसके पिक्चर खींचता है मीटर की। जिस मुल्क में हम उसके मीटर रीडर को काबू नहीं कर सकते, तो वहां पे हम क्या करेंगे? PIA 900 अरब रुपए का खसारा ब्रिगेड का रहा पाकिस्तान को, इससे हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे। हमने रिजर्वायर्स कहाँ बनाई, हमने डैम्स कहाँ बनाए जी। हुकूमत से पैसे मांग रहा है, वजारत खजाना से पैसे मांग रही है PIA कि हमें फंड्स दिए जाएं। जी जी, जितने भी अदारे हैं इनको सही करना चाहिए। जिस कौम करेगा, देखिए हमारी रेलवे लाइन मेन स्ट्रक्चर होता है, अंग्रेज बिछा गए। इमरान लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। मुझे बात ही नहीं करने दी आपने। एक मिनट, थैंक यू सो मच इमरान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। इमरान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया सर। कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की जी, थैंक यू। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को टाइम बहुत कम मिला और नून लीग को टाइम बहुत कम। सर मैंने अपना कमेंट पूरा नहीं किया अभी सर। जी आप बोल लें, फिर आप अपना। जी थैंक यू। इमरान साहब बात पूरी कर लें। जी बात ये है कि जो अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा गया था ना, वही हम उसी गेज पे चल रहे हैं, उसी रेलवे लाइन को आगे पीछे कर रहे हैं और हम खसारे में जा रहे हैं। हमेशा कार्गो से हम पैसे कमाते हैं, रेलवे लाइन जो है कार्गो से कमाती है और अपने दूसरे खसारे वहां से पूरे करती है। हमारे कार्गो है ही नहीं। ये बहुत बड़ी पीछे है, बहुत बड़ी गेम्स है जिसको हमने देखना है। हमने पूरा अपना स्ट्रक्चर सही करना होगा। आप देखें, जैसे चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था, चार्ट ऑफ इकोनॉमी बनाना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ेगा। 20 साल की इस मुल्क की पॉलिसी को हमें बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारे मसाइल आएंगे। सर एक दिन साल में नहीं बनाया, आपकी होना चाहिए जी, होना चाहिए। नहीं बनाया तो हमारी गलती है। देखिए हमारे चेयरमैन मौके मिले हैं जी, हमारे चेयरमैन ने कहा कि जो हमने 90s में गलतियां की हैं या हुई हैं, सर कराई गई हैं, वो नहीं होनी चाहिए। सर 16 माह में भी चेयरमैन साहब से गलतियां करवाई गई हैं, ये गुज़िश्ता 16 माह नहीं करवाई गई ना। हम तो कह रहे हैं कि चीजों को सीखें, समझे। इमरान लतीफ साहब, पीपल्स पार्टी अभी भी ये कह रही है कि हम अभी सीखना चाहते हैं, अभी हम समझना चाहते हैं चीज़ों को। सर क्या अभी भी इनके पास समझने और सीखने के लिए मौका मौजूद है? अवाम किधर जाए बेचारी कि आज 55 रुपये का यूनिट हो गया बिजली, बुरा हाल हो गया अवाम का महंगाई से। 16 माह अयाशियाँ कर ली हैं तमाम ये 13 जमाती गुलदस्ते ने। सर क्या कहेंगे इसमें इमरान साहब? बिलाल, मैं और मेरा गरीब मुझ में शक्कत नहीं है। इनके सियासी एक्सपेरिमेंट की मुझ में शक्कत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी, आप गुज़िश्ता अदवार देखें, आप मियाँ बरादरान के भी गुज़िश्ता अदवार देखें, आप इमरान खान साहब के भी आप गुज़िश्ता अदवार देखें। मुझे आप ये बताएं, 76 ईयर्स हो गए हमें, आज तक हमारी, अब ये मेरे मौसम बात कर रहे थे कि ट्रेन की लाइन, आपको पता है पूरी दुनिया का जो रेवेन्यू है वो 80% 90% वो ट्रेन से और अपना जो एयरलाइन से इकट्ठा किया जाता है। आप बात तो कर लेते हैं कि जी हम बैठेंगे, इस पे देखेंगे, ये होना चाहिए, बट इसको एक रियलिटी पर मबनी, मतलब जब ये हुकूमत पर मौजूद होते हैं तो उस वक्त ये कहाँ होते हैं सारे, उस वक्त क्यों नहीं? आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, उस दिन मैं संजरानी साहब की एक वीडियो वायरल हुई है, एक पिक्चर वायरल हुई है। आप ये देखें कि टावर AC लॉनों में लगे हुए हैं और मीटिंग्स हो रही है, चेयरमैन सेनेट है, वो गरीब जो है उसका बच्चा पढ़ने के लिए एक देरे की, पंजाबी की मिसाल है ना कि एक देरे भी मुताज बैठा हुआ है। तो ये जो सियासतदान है ये मेरे साथ कब तक खेलेंगे? मेरा गरीब भूखा मर रहा है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है। मुझे पीपल्स पार्टी कहती जी मुझे टाइम दो, नून लीग कहती जी हमें कुछ नहीं किया गया, PDM का तांगा जो है वो जा चुका है, PDM में ये सारे इकट्ठे थे। आज ये किस लिए तनकीद कर रहे हैं? मैं जी देखें जी, जुल्म हो गया, सिस्टम हो गया, ये केयरटेकर सिस्टम क्या करेगा? क्या आपको लगता है कि केयरटेकर सिस्टम कर सकते हैं? सर केयरटेकर सिस्टम का तो मकसद ही सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करना होता है, यानी सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए केयरटेकर सेटअप आता है। आपको फिलहाल इलेक्शन की मैं आपको बताता चलूं, अभी एक इसको खबर ही देख ले, मैं एक 26-27 साल से जर्नलिज्म में हूँ, मैं खबर ब्रेक करता हूँ। इलेक्शन फिलहाल आप भूल जाए, इलेक्शन आप बिल्कुल ही भूल जाए सर। अभी तो आप ये देखें जी, अब उसको आप भूल जाए, ये मैं आपको खबर ब्रेक कर रहा हूँ। इलेक्शन आप सर 90 रोज में इंतखाबात कराने हैं निगरान हुकूमत ने, 90 में ना कराएंगे, चले 20 दिन ऊपर ले लेंगे, 20 दिन ऊपर ले लेंगे। नहीं होंगे सर, नहीं होंगे। देखिए अभी आपके इलेक्शन की हल्का बंदियां आएंगी, आपकी तमाम जमातें बुलाई जाएंगी, आपके झगड़े होंगे, आप दस्तों गिरेबा होंगे, फिर अदालतें हैं, एक अदालत नहीं तो दूसरी अदालत, तीसरी तो चौथी, फिर धरना सिस्टम शुरू होगा, फिर वही फसूदा निजाम शुरू होगा। ये कहानी नहीं खत्म होनी। ये आप अब ये देखिए कि जो आने वाले आपके प्रेसिडेंट है वो संजरानी साहब है। आप इसको यूं कंसीडर करें
ये टेक्नोक्रेट और सदारती निजाम जो हम एक बात सुन रहे थे बड़े अच्छे से, वो आपके ऊपर फाजुल कर दिया गया है। अब रही बात ही पीपल्स पार्टी, देखिए मैं बड़ी कदर करता हूँ पीपल्स पार्टी, मेरी बहुत काबिल एहतराम है, जरदारी साहब बड़े मंजे लीडर है, जोड़ तोड़ की हद तक वो बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिकली मुझे आप ये बताएं कि ट्रेन सिंध से आप ट्रेन की पटरी पे आ जाए, जैसे कि ये मेरे भाई बात कर रहे थे, तो कितने 100 किलोमीटर सिंध के अंदर ट्रेन चलती है, क्या है वहां पे? आपने पिछले दिनों एक हादसा देखा, लकड़ी के एक गुटके के साथ एक ट्रेन की पटरी को जोड़ा गया। तो खुदा का खौफ करें यार, कम से कम लोगों की जानों से तो ना खेले ना। मुझे आप ये बताएं कि पार्लियामेंटेरियन, बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ा अच्छा गुलदस्ता था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबने तालियां बजाई या बजवाई गई, ये तालियां बजी थी या बजवाई गई, ये तो खैर सारी बातें बजवाई गई थी, भिजवाई गई ना। अब उसमें मुझे आप ये बताएं कि ये 16 महीने या 18 महीनों में ये क्या डिलीवर करके गए हैं? क्या करप्शन बंद हुई? क्या किसी को रोजगार मिला? सर शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं करप्शन मजीद बढ़ गई है, उन्होंने तो बाकायदा फिगर्स बता दिए पहली बार कि 25% पैसे खाए गए मुफ्त आटा स्कीम के अंदर। बिलाल, आपके साबका प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ आज खुद वो इतराफ करते हैं कि हमारा वोट बैंक जो है वो तबाही के उस दिहाने पे पहुंच गया है। भी आप देखें, आप सारे महलों पर महल बना के बैठे हुए हैं बाहर, लेकिन इस गरीब का, अच्छा अस्पतालों पे आ जाए, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, आप छोड़ दें जी, आप बलोचिस्तान को छोड़ दें, आप छोड़ दें कश्मीर को छोड़ दें, आप इंटीरियर पंजाब को छोड़ दें, खुदा की कसम अभी आप पिम्स में चले जाएं, अगर आपको वहां पे पर्ची लाइन में लग के मिल गई तो आप खुशकिस्मत हैं। अगर आपको बेड मिल गया तो आप नफल अदा करें। अगर आपको किसी डॉक्टर ने अपने फर्ज शनाजी होने के नाते कोई मतलब अच्छी फैमिली का डॉक्टर जिसको खुदा खौफे खुदा हो, जो अल्लाह की मानने वाला हो, अगर उसने आपको चेक कर लिया तो आप सजदे में चले जाएं। यहां पर किसी को हॉस्पिटल की एक बेड भी मुहैया नहीं है। आप बिलों की बात करते हैं, लोगों ने खुदकशियां करनी शुरू कर दी हैं, लोग मर रहे हैं, मतलब ना रोजगार है। अब मेरे ऊपर आप ये बिलों की जरा डिटेल में जाए ना, बटग्राम ऑपरेशन ये क्या है आपको पता है? आप पीटीवी का भी टैक्स दे रहे हैं, आप रेडियो का भी टैक्स दे रहे हैं, मेरा क्या तल्लुक है पीटीवी से, मेरा क्या तल्लुक है रेडियो से? और आपको इस चीज का इल्म है कि आप वो टैक्सेस भी दे रहे हैं, ये तो आपको बिल के अंदर दिखाए जा रहे हैं, जो मुझे आपको पता है लेकिन हम जिक्र नहीं कर सकते। तो आप बात करते हैं जी, अब पहले पीपल्स पार्टी मुझ पर तजर्बा करके गई, मुझ पे, मेरे गरीब पे, फिर नून लीग ने मुझ पे बेपनाह तजर्बे किए हैं, फिर उसके बाद पीटीआई साहब, ये कप्तान साहब आ गए, उन्होंने कहा जी आए जी रियासत मदीना का नारा लगाते हैं जी, रियासत मदीना पे। देखिए एक फर्द वाहिद, बिलाल एक फर्द वाहिद कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें अपने गिरेबान से झांकना होगा। मैं एज ए पाकिस्तानी अपने गिरेबान को झांकूं। अब अगर मैं कहूं कि जरदारी साहब ये बैठ के सारा कुछ ठीक कर दे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये कहूं जी बड़े मियां साहब को लाएं, जैसे सागदार साहब हमारा IMF के साथ बेड़ा गर्क कर गए, चिराग रगड़ के जो उन्होंने अपना कारनामा दिखाना था चले गए, अब वो भुगतेंगे हम। उन्होंने फेस सेविंग ली है। ये जो पीडीएम का टांगा था, ये जो पीडीएम का खूबसूरत गुलदस्ता था, उन्होंने फेस सेविंग ली है और उन्होंने कहा कि ये फेस सेविंग हमें दें ताकि आने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट इसकी जो है वो भुगते। अब आने वाले बंदे को, आप मेरे घर में एक नया बंदा आकर बैठ गया, मैं उसके गिरबान से पकड़ूंगा, आप क्या करेंगे? केयर टेकर ब्लेम ही नहीं किया जा सकता सर, अभी चंद रोज तो हुए आए, क्या ब्लेम करेंगे उन्हें आप? सर अब जब इन्होंने 76 ईयर में हमें डिलीवर नहीं किया, मेरे पास आज अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, मेरे पास अच्छा स्कूल नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास छत नहीं है, मुझे आप ये बताएं, मुझे साफ पानी नहीं मिलता, मुझे रोजगार नहीं मिलता, तो इनसे आप क्या तुक्को रखते हैं? ये जो 1 महीना पहले आए और इनसे आप क्या तुक्को रखते हैं? आप इनको क्यों कसूरवार ठहराते हैं? कोई तो नहीं रखी जा सकती निगरान हुकूमत से। और अभी तो ये कबल आए हैं जस्ट, और कुछ दिन हुए इनको लिए हुए, लेकिन सब कुछ किया धरा तो पहले जो हुकूमत थी यहाँ पे। जी इमरान साहब, इन्हीं का किया धरा है, इन्हीं सियासी जमातों का किया धरा है। आप, मैं ऐसे मेरे दोस्त हैं, यकीन करें, अब ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी तो यकीन करें कि बाहर के मुल्कों में जजीरे खरीदे जा रहे थे। यार पाकिस्तान में आपको, ये कलमे पे बनने वाला मुल्क है, देखिए ये कलमे पे बनने वाला मुल्क है, इस मुल्क की कोई भी नहीं सोचने के लिए तैयार। हाँ इन्होंने एक तहिया किया हुआ है कि गरीब को नहीं रहने देना, तो बात तो वही है, गरीब नहीं बच रहा। गरीब आज बिल लेके बच्चे कमीजें उतार कर मतलब वो एहतजाज कर रहे हैं, बूढ़े जो चल नहीं सकते वो घुटनों के बल बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। मैं कल को कहां जाऊंगा? मैं अपने आने वाले बच्चे को कौन सा कल देके जाऊंगा? आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं आपकी ज़राअत कहां पे, आपकी स्टॉक एक्सचेंज कहां पे? डॉलर आज आप देखिए कहां चला गया। और मैं आपको अगली बात भी बता दूं सर, 302 हो गए डॉलर ने, तो 302 ही कर दिया अवाम की। सर 302 नहीं है ये, आप देखें आपके साथ 420 हो रहा है। ये डॉलर जाएगा 500 रुपए पे और पेट्रोल आप 500 रुपए लीटर खरीदेंगे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक और मामला है
मेरे घर में मेरा E7 में घर है और उसके बाद मेरे घर में 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं और मैं इतना नवाब हूं, मैं अपनी बात करूंगा, अपनी आवाम की बात करूंगा, मैं उसके बावजूद भी जो हूं मैं बेरोजगार हूं। जब आवाम भी नहीं देखेगी, जैसे कहते हैं ना कि जैसी आवाम कुरान शरीफ में लिखा है वैसे ही हुक्मरान तसल्लुत किए जाते हैं कि हमें खुमैदा खुद ही भुगतना है। लेकिन कोई भी सियासी वसीया इस चीज का क्रेडिट ना ले। अब सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध में क्या चल रहा है? सिंध में सब अच्छा चल रहा है। अब सब अच्छा कहां कहां से चल रहा है? आप इस्लामाबाद में आ जाए। मैं जिस एरिया में बैठा हूं, F5 में मेरा ऑफिस है, मुझे पता है यहाँ पे SHO किसने लगवाया, इस इलाके का जो SP वो कौन है, DSP कौन है, उसके क्या मकासद है। भाई जस्टिस, आपके पास जस्टिस नहीं है, आपकी अदालतों में जस्टिस नहीं है, आपके थानों में जस्टिस नहीं है। इंसान को जब तक इंसान नहीं समझेंगे, अल्लाह आपसे बहुत सख्त नाराज है और हमें अल्लाह से इस्तगफार करना चाहिए, हमें अल्लाह को राजी करना चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए। तो यही हाल है यहाँ पे। अब अगर बात करें तोशा खाना केस की, और हाफिज इसरारुल हक साहब, वेलकम टू यू। तोशा खाना केस के अंदर सर आज आपने देखा कि आज कहा जा रहा था बार बार फैसला सुना दिया जाएगा, फैसला सुना दिया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं आप सर तोशा खाना केस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। देखें, ये वक्त से पहले फैसले के बारे में गुफ्तगू करना ये फोरकास्टिंग है। ठीक। मसला ये है कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। फैसला जब तक ना आ जाए उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कानूनी निकात को देखा जाए तो जो आज पॉइंट एजिटेट किया गया था प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो ये था कि इसमें सरकार को जो है वो नोटिस उन्होंने नहीं भेजे। अब बात ये थी कि इलेक्शन एक्ट की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, ये ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक। तो जो खुद मुख्तार हो, जो ऑटोनोमस बॉडी हो, उसको जब नोटिस सर्व कर दिए तो फिर बात खत्म हो जाती है। उसमें इंडिपेंडेंटली स्टेट को पार्टी बनाना जरूरी नहीं है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने जो आज कहा कि मैं दलाइल मजीद नहीं देना चाहता, और जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देके बड़ा अपोज किया, उसके बाद उन्होंने दलाइल दिए ही नहीं, क्या थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था या वो अपने दलाइल पूरे कर चुके थे, कुछ और कहने को था नहीं तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी? नहीं, देखें, बात ये थी कि हमने सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स को डिस्कस करना होता है। ये लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं अदालतों के अंदर, लेकिन जो सरकार की तरफ से अमूमन निचली अदालतों में भी देखा जाए या ऊपर वाली अदालतों में देखा जाए तो वो सिर्फ कहानियां बना रहे होते हैं। अब बदकिस्मती ये है, न जाने क्या वजह है, हर अदारे में सियासी एतबार से देख लिया जाए, माशी एतबार से देख लिया जाए, हमारा डिफेंसिव व्यू क्यों है। हम लोग क्यों नहीं सच्ची बात करते, हम लोग हकीकत की मबनी बात क्यों नहीं करते, हम कानून की बात क्यों नहीं करते, कानून की पासदारी की बात क्यों नहीं करते, हम अदालतों को सही तरह से क्यों जो है ना उनकी बाबत, फैक्ट्स की बाबत आगाह नहीं करते, हम चीज़ों को क्यों छुपाते हैं। मेरी समझ से ये बाहर बात है। अब देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बात बड़ी नहीं है। खोसा साहब ने कह दिया कि जब आर्गूमेंट्स हो गए हैं एक बात, अब मजीद जो है वो क्या कहते हैं कि लस्सी बनाने वाली बात है, लस्सी में बदानी फेरने वाली बात है। अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये वाली बात कह दी है कि मैं दोबारा से इसके ऊपर मजीद आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहता। अफनान सादिक साहब, आपको क्या चेयरमैन PTI रिहा होते नजर आ रहे हैं सर इस केस के अंदर? जी, मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगा। जी प्लीज़। बिलाल साहब, बात ये है कि हम तो एनालिसिस बड़े आराम से कर देते हैं, बातें कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि आप लोगों के जो लोग आजकल जो रेडी वाला भी है ना, वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहा होता है, वो भी आपको फॉलो कर रहा होता है। डॉलर कैसे कम हुआ है पाकिस्तान में? डॉलर यहाँ पे डंप किया गया है। सर सुन तो लेना, बात सुन ले। डंप तो किया गया। मेरे भाई बड़े इस्लामाबाद बैठ के एनालिसिस कर रहे थे, जी। बड़े नुक्ती चीनी कर रहे थे। अब इन्होंने एक एनालिसिस करते हुए एक ऐसी बात की है जिसे पाकिस्तान का मजीद बेड़ा गर्क कर सकते हैं। क्या? उन्होंने कहा कि 500 पे डॉलर जाएगा। अब जो लोग सुन रहे होंगे वो डॉलर खरीदना शुरू कर देंगे, डंप करना शुरू कर देंगे। इस तरह की बात। सर मैंने आपको इंटरप्ट तो नहीं किया, आपने आधा घंटा लिया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप मुझे प्लीज इंटरप्ट ना करें, या आप बात कर लीजिए, जवाब दीजिएगा। आप बाद में कर लिया, मैं बात। जी अफनान साहब, जी थैंक यू। बात ये कि इमरान साहब देखें, बारी की बात आप कहे थे कि पीयूष आप तो मुझे यहाँ पे बारी नहीं लेने दे रहे, बात नहीं करने दे रहे। ये जो आपने एनालिसिस किया ना, ये अपना वापस लें कि 500 पे जाएगा। नहीं, हम इसको नीचे लेके आएंगे। ये लोग हमें फॉलो करते हैं। सर इसको बात तो सर सुन लेना, ये बात हम क्यों कहें, ताकि लोग इस पे जाएं, डॉलर जो है ओपन मार्केट से डॉलर खरीदें और उसको डंप करें। दूसरा उन्होंने कहा 76 साल से हुकूमत कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री तो पहले पढ़ लें कि 76 साल से कौन हुकूमत कर रहा है, किसका कर रहा है, कितना जमहूरियत को किसका हुकूमत मिला है। और फिर आप लोन की बात करते हैं। आप लोन तो देखें कि पिछले सर आप बात तो प्लीज पहले आप बात एक बिलाल साहब इसमें टाइम फ्रेम सेट कर दें कि उन्होंने कितना टाइम लेना है, मैंने कितना लेना है, बात पूरी कर लें जरा, बात कर लें। आपने इतनी बातें की हैं, अब मुझे उसका जवाब नहीं देने। बात करें। मैं आप कह रहे हैं कि जी 500 पे जाएगा, 700 पे जाएगा, 76 साल से हुकूमतें कर रहे हैं। पहले आप देखें तो सही चीज क्या कह रहे हैं आप, उसका फैक्ट क्या होगा। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। आपने कहा कि जी लोन ले लिए 16 महीने में। बिलाल भाई भी जब भी आते हैं वो 16 महीने के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे जब चेयरमैन PTI के दौर में 80% ऑफ द लोन ऑफ पाकिस्तान जो तब तक लिया गया था, लिया उसने
ठीक। क्या उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट दिया? कहां डिलीवरी थी? चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू की बातें करना। मैं फिर आप इसके रेलवे की बारे बात, में सर एक सेकंड सर, रेलवे की बात की आपने, सिंध की बात की। मेरे भाई, आप इमरान भाई पहले ये देखें कि रेलवे जो है वो वफाकी इदारा है, सूबाई इदारा नहीं है। हाँ, थर्ड पोल की बात की है ना हमने, वो हमने अपना इनिशिएटिव लिया था 90s में। हम समझ गए थे कि पाकिस्तान को बिजली की जरूरत है, तो हमारा इनिशिएटिव लिया गया सर था। इनिशिएटिव आज तक सक्सेसफुली चला नहीं है, उसका चल नहीं रहा, फायदा थर्ड क्या कोल नहीं initiative? चल रहा, थर्ड कोल नहीं चल रहा। वहां पे मेगा, अभी 2500 मेगावाट है, उसको सर चलने नहीं दिया गया, उसको कैंसिल किया गया, उसको रोका गया, रोड़े अटकाए गए। ये ऐसे माफिया हैं जो रोकते हैं सर चीजों को, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके कि जमहूरियत को लेके जाए जाते हैं कि थर्ड पार्टी ले आते हैं, फोर एक्सपेरिमेंट Charter of छोड़ दें। Democracy तो आप बीबी ने- बता देना, बीबी ने और आपने नवाज कहा शरीफ जी ने किया था। इलेक्शन, आप कहते हैं जाते हो इलेक्शन बंद कर दें इस मुल्क में। आप मुझे वे आउट बता दें कि आपने किस मुल्क को चलाना है। इलेक्शन बंद कर दें, किस हुकूमतें हुक्मरानी करनी है बंद कर दें। आप अपने दालों को मजबूत करें ना। सेंसस की बात आई कि जी सेंसस क्या है, जब आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जब आपका नोटिफिकेशन सेंसस का हो जाए ना, तो फिर हल्का बंदियां होती हैं, ये चीजें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी हालात हुए हैं, जैसे भी हालात हुए हैं, हम 60 डेज की बात करते रहे। अब 90 डेज पे हमारे, क्योंकि तादी बैठे हुए थे, बात हुई, हम अभी भी उस पे चीज पे अड़े हुए हैं। हालांकि हमें इसके जो है असरात हमें होंगे, लेकिन हम बात अभी भी कर रहे हैं। हम किसी को, हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, हम किसी को अंदर नहीं देखना चाहते, नाजायज नहीं। लेकिन ये नहीं है कि आप स्टेट के ऊपर हमला करना शुरू कर दें। आप अगर ये 9 मई अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया होता ना, तो बिलाल भाई और आपने और इमरान भाई ने ना ये बातें करनी थी कि इनको फांसियां लगा दी जाए, फांसियों के मुतालबे मीडिया पे हो जाने थे। अब आप कह रहे रहम करें रहम करें रहम करें रहम करें। कौन कह रहे रहम करें सर? सारा मीडिया लगा हुआ जी, बड़ा तो जुल्म मीडिया- हो रहा मीडिया है। सर वहां ये पे जी कह खाना रहा है क्या मिल रहा है, लिस्टें आ रही हैं, वहां पे खाना क्या मिल रहा है। सर आपकी बात पूरी हो गई, सर आपकी जी, बात पूरी हो गई। अब मैं यहाँ पे एक रिबटल देना चाहूंगा कि जी। अगर इन्होंने बात की कर्जा लेने की, 4.25 साल के अंदर लिया गया कर्जा और 16 माह के अंदर लिया गया कर्जा, 16 माह के अंदर 17,338 अरब रुपए का कर्जा लिया 16 माह के अंदर, जो 4.25 साल से ज्यादा है। ये भी रिकॉर्ड क्रिएट किया इस गुलदस्ते ने। कमिंग टू यू इमरान साहब। तो देखिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अत्यार बंदयाल पिछले दिनों एक हेयरिंग थी, जिन्होंने एक एप्लीकेशन के ऊपर अपने ये रिमार्क्स दिए कि ये जो IMF से हम कर्जा लेते जा रहे हैं, ये इतना कर्जा आखिर कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, हमें बताएं तो सही। ये पार्लियामेंटेरियन को दिया जा रहा है। आप 120 अरब, मेरे भाई से पूछिए, 120 अरब डेवलपमेंट फंड पार्लियामेंटेरियन नहीं बांटा गया, बिल्कुल बांटा नहीं बांटा गया 120 अरब, सिर्फ डेवलपमेंट फंड के नाम पे। मेरे गरीब को तो नहीं मिला, मुझे तो 120 रुपए नहीं मिले। रही बात पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। मेरे दिल में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत कदर है। मेरे दिल में, मैं कोई सहाफती, मैं वो क्या कहते हैं ना, कोई जमाती तर्जमान नहीं हूं। मैं वो बात करूंगा जो हक सच की बात है। मेरे पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो PTI है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जमीयत उल इस्लाम है। मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। मुझे रिजल्ट देखिए, आप छोटी छोटी कंट्री में चले जाए, आप किसी छोटे से मुल्क में चले जाएं, आप जनाब, अब लेट्स सपोज आप लंदन में आप फिर रहे हैं, तो आपको इतना खौफ होता है कि यार मुझे फाइन हो जाएगा, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अगर तेज रफ्तारी करूंगा तो मेरे घर में टिकट पहुंच जाएगा। यार आपके ऊपर तो, आपके तो दिलों के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, अल्लाह का कैमरा लगा हुआ आपके ऊपर, आपके अंदर क्यों नहीं है खौफ? आप बात करते हैं अपना इकानमी को सेट करने की, कौन कौन चाहता है इकानमी सेट होना? मैं कहता हूं, अगर मैं ब्यूरोक्रेसी पे आ जाऊं, आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर मैं पॉलिटिशियंस पे आ जाऊं, मैंने 27 साल में तहकीकाती जर्नलिज्म की है, मैं जाहिर है सारी चीजें लोग कवर करता हूं, देखता हूं, मेरी बात बहुत बुरी लगती है लोगों को, लेकिन मेरे लिए सारी पार्टियां काबिल एहतराम है। इमरान खान साहब की जो आप बात कर रहे हैं कि जी उनको हाईकोर्ट में लतीफ खोसा साहब ने जो बात की, उन्होंने मेरी जाती राय, मैंने जो अपने लॉयर से कुछ डिस्कस किया, इस केस में, तोशा खाना केस में उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो छूटेंगे। अब आपको पता है 2 दिन पहले FIA की टीम, रिलीफ ऐसी मिलेगा, दूसरे केस में अरेस्ट हो जाएंगे, अंदर ही रहेंगे। तो इसी तरह होगा ना, जैसे क्योंकि उनके वारंट तो पहले ही आ चुके हैं, 2 मजीद केसेस में वारंट्स उनके निकल चुके हैं, वारंट गिरफ्तारी। सर 2 केस नहीं, यहाँ पे 100 केसेस बने जाते हैं, बंद बॉक्स के अंदर पैकेट पड़े होते हैं, जब मर्जी उठाएं इसके बाद अदालतों में पेश करते हैं। हम बात नहीं कर सकते, महदूद लिमिट तक बात कर सकते हैं। इमरान खान साहब तक उस वक्त तक तो, लेकिन देखें इमरान खान के बगैर फिर आपका इलेक्शन क्या है? पीपल्स पार्टी के पास क्या बयान है? नून लीग के पास क्या बयान है? इमरान खान ने, मैं मानता हूं इमरान खान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने जाती तौर पे इमरान खान को चेयरमैन PTI सर, जी मैं चेयरमैन PTI की बात कर रहा हूँ। मैंने असद उमर का गिरेबान पकड़ा, मैंने कहा भी मैंने तुझे वोट दिया, मुझे क्या मिला? ना मुझे नौकरियां मिली, ना मुझे घर मिले, ना मुझे कुछ मिला। इमरान खान ने भी मुझे कुछ नहीं डिलीवर किया। सर चेयरमैन PTI ने जरा नाम प्लीज थोड़ा सा डिलीवर किया, मुझे पीपल्स पार्टी ने भी डिलीवर नहीं किया। अब सीधी सी बात है जी, ठीक है, आप इस वक्त सबसे चहेते तो इस वक्त बिग बॉस है ना, तो इस वक्त बिग बॉस को ऐसा कारनामा करे ना, पंजाब में तो आके बैठ गए हैं वो ऐसा कारनामा करें जिससे वो मुल्क चला कर वो ठीक हो जाए।
हम वो जो देखने वाली आंख है, उनके हम प्यारे क्यों बनते हैं, हम प्यारे क्यों बनते हैं, वो आंख भी मेरी अपनी है, मेरे मुल्क की वो आंख है। लेकिन यार हकीकत से रियलिटी देखिए, रियलिटी से आप डिनाई नहीं कर सकते। मुझे किसी सियासी जमात ने डिलीवर नहीं किया। मैं आज भी बता रहा हूँ, खुदा की कसम, ऐसे ऐसे सफेदपोश लोग हैं जो अपनी गाड़ियां बेचते फिर रहे हैं इस्लामाबाद में। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, यकीन करें, जो अपनी लेक्सस बेचते फिर रहे हैं, छुप के अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आपका रियल एस्टेट का काम सेक्टर बैठ गया, आपका बाकी बिजनेस बैठ गया, आपका फूड का बिजनेस बैठ गया, सिवाय इसके कि बच्चा गली गली कूचे कूचे में सर पकड़ के बैठा है, क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। ऊपर से हालात बलोचिस्तान के आपके सामने जो चल रहे हैं इस वक्त, देखें इस वक्त आर्मी चीफ को मैं दाद देता हूँ कि वो जिस तरह के सी पैक को लेके और इस तरह बलोचिस्तान को लेके चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपको पता है बलोचिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं? आपको पता है कैसे जिबा किए जा रहे हैं, हमारे फौजी सब शहीद किए जा रहे हैं? आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है शायद, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारी बात ऐसी जो हम लिमिटेड बात कर सकते हैं, ज्यादा बात हम कर नहीं सकते। तो रही बात ये बातों की हद तक बातें कि जी ऐसा उसको करना चाहिए था, ऐसा उसे करना चाहिए था, यार मैं एक मुसलमान हूँ, अदना सा मुसलमान हूँ, मुझे तो ठीक से नमाज। सर व्हाट इज द सोल्यूशन? राणा साहब, क्या आप सोल्यूशन देखते हैं कि मतलब किस तरह से अब हो क्या सकता है? अब केयर टेकर सेटअप है, इससे हम क्या उम्मीद लगाएं? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये एक प्रोलॉन्ग सेटअप है, तो फिर इसका मतलब है कि क्या इकोनॉमी ठीक नहीं हो पाएगी इस मुल्क की? सर आप देखें, केयर टेकर सेटअप आपके पंजाब में भी लगा हुआ है। नकवी साहब सुबह शाम मेहनत भी कर रहे हैं, हर जगह पहुंच भी रहे हैं। रोजाना के मैं उनके 5 से 6 से 7 विजिट रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन करते क्या है जी, वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं, एक एमएस को या किसी ईडी को फर्क कर देते हैं। तो सर ये काम नहीं है उनका जो वो कर रहे हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर अकेला भी कर सकता है। सर हेल्थ मिनिस्टर का काम है, वो कर रहे हैं। फिर आप खाना काबा की तरफ चले जाए ना, खाना काबा की तरफ चले जाए तो फिर आपको पता लग जाएगा कि उनको आशीर्वाद क्यों है। वो भी नहीं जाने वाले, आपके अगले केयर टेकर के सेटअप के आगे भी सीएम हुए हैं। और ये केयर टेकर पे आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन फिलहाल आप भूल जाएं, एक लंबी टाइम के लिए भूल जाएं। रही बात सियासतदानों की सोल्यूशन की, सोल्यूशन मेरे भाई उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक मैं अपने इस चीज को, अपनी रूह को राजी ना कर लूं कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। चाहे वो मैं जर्नलिस्ट हूं, चाहे वो मैं सियासतदान हूं, चाहे मैं ब्यूरोक्रेट हूं, चाहे मैं बिजनेसमैन हूं, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। ये बातों से सोल्यूशन नहीं निकलते, प्रैक्टिकली सोल्यूशन निकाल रहे हैं। आप भी चले जाए बाहर की किसी कंट्री में, गोरा खुद खड़ा होकर। लेकिन अगर अवाम सारी अपने आप को ठीक कर ले तो आप समझते हैं इस मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे, इस मुल्क में सारे सियासतदान ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान हो जाएंगे? बिलाल, अवाम को भी अपने आप को ठीक करना होगा, ये चंद लोगों का सर करना तो होगा, लेकिन इस टाइम पे देखें हमने इलेक्टेड लोगों की बात करनी है, इलेक्टेड पार्टीज की बात करनी है। अगर इलेक्शंस हो, व्हाट चॉइसेस डू वी हैव? यही पार्टियां हैं, यही लोग हैं जिन्होंने दोबारा बरसर इख्तियार आना है। किसके पास वोट है, इसके कौन क्या बयानियां लेके जा रहा है? क्या नून लीग वोट को इज्जतों को बयानियां लेके जाएगी? सर वो तो खत्म हो गया, वोट को इज्जतों वाला बयानिया तो उनका वैसे ही फौत हो गया सर। वो तो खुद ही मान रहे हैं ना। जरदारी साहब क्या बयानियां लेके जाएंगे? अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या बयानियां लेके जाएंगे? जो अल्लाह माफ करे उनके वज़रा साहबों ने तो मेरा ख्याल है कि मैतों के ऊपर भी बैग एक्सचेंज करते रहे। मेरे पास ऐसे रिपोर्टेड केस है, उनके जो साहबजादे हैं, मैं वो बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता। किक बैक्स की जो बड़ी बड़ी वो जो डीलिंग करते रहे एनएचए में आके पीछे बैठ के, वो तो नंबर 1 रहे। हाउसिंग एंड वर्क्स आपको पता है मिनिस्ट्री किन लोगों को दी जाती है, या मजदूर किन लोगों को दिया जाता है। जब तक सारे सियासतदान इस चीज पे आमादा नहीं होंगे, हम किसी एक को चौधरी बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी एक को देखें, फौज पाकिस्तान की, ये फौज इंडिया की नहीं है। ठीक। अब अगर फौज का अगर कप्तान बैठा हुआ है, चीफ बैठा हुआ है, अगर आप फौज बेसिकली तो देखो पॉलिटिकल सिनेरियो में तो ये सियासतदानों के अंदर हमारा दारा है ना। लेकिन जब हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है, जब हमने जाना ही सलूट मार के और डर के निकलना है और हमने खुद बताना है ये रूट इस तरह है, ये रूट इस तरह है, यार मुल्क के साथ मुझे तो बिलाल कोई सिंसियर नजर नहीं आ रहा। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं, आप आज रिकॉर्ड निकाल के देख लें पिछले 2 हफ्तों का, कितने पासपोर्ट बने। आप इमिग्रेशन से अपना जो है, इनसे एफआईए से आप अपना रिकॉर्ड निकाल के देख लें कितनी दुनिया पाकिस्तान छोड़ चुकी है और कितनी दुनिया पाकिस्तान छोड़ने जा रही है। वाई? मेरा क्वेश्चन ये तमाम सियासी जमातों के लिए। सर काकड़ साहब तो कहते हैं बड़ा नॉर्मल है, अगर वो जा रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जाना चाहिए इनको मुल्क से बाहर। निगरान वज़ीर आज़म साहब है, उन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम सारे एक करके चले जाएंगे और अल्लाह। क्या वो ये चाह रहे हैं वो अकेले ही रह जाए इस मुल्क में हुक्मरान प्राइम मिनिस्टर, बाकी सब लोग चले जाए? सर आप देखें, हुक्मरान भी आपके पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे ना। आपके हुक्मरान मुझे ये बताएं, आप आ जाए लंदन आ जाएं, आप बाकी कंट्रीज में आ जाएं, आपको नहीं नजर आ रहे इतने बड़े महल नजर नहीं आ रहे? क्या पीटीआई की हुकूमत में करप्शन नहीं हुई?
कौन कहता करप्शन नहीं हुई? शहजाद अकबर की स्टोरी मैंने ब्रेक की है, एनसीए की रिपोर्ट मैंने ब्रेक की है, एक एक चीज मैंने ब्रेक की है। क्या उसमें बीपी ने नहीं दिहाड़ी लगाई? क्या इमरान खान इतने ही मासूम थे कि उनको पता भी नहीं चला? जनाब वो टेलीफोन करके एयरपोर्ट पे कह रहे हैं उस वक्त के DGFI को, तुझे मेरा ऑर्डर है, हाई कोर्ट ने ग्रे लिस्ट में नाम डाला हुआ था, तुझे मेरा ऑर्डर है कि इनको जाने दे, वो जो बड़े प्रॉपर्टी के टाइकून है उनको जाने दे, फिर फौरन उनको नाम भी नहीं लिया जाता उनका सर, मलिक रियाज साहब। मैं तो लेता हूँ, देखिए जी, मैं तो लेता हूँ, फिर इबादत के साथ फिर आपका चैनल अलाउ करता है या नहीं करता? मैं तो सर मलिक रियाज साहब का नाम लें आप। नहीं, मैं मलक रियाज साहब को तो फिर मैं अगर शुरू करूंगा तो मैं मलक रियाज साहब को तो फिर मैं मलक बारी से शुरू करूंगा, फिर मैं सर वो टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है और चूंकि बाकी गेस्ट को भी मैं चाह रहा हूं टाइम दूं। बात ये है ना, आप फिर ये ना कहना कि सियासतदान दूध के धुले हुए हैं जी। सियासतदान दूध के धुले हुए नहीं है, इन सियासतदानों के अंदर भी ना एक सतमाया स्टफ है। सतमाया स्टफ उसको हम कहते हैं कि वो हर मौसम, ये जो सतमाया स्टफ होता है ना, इसके साथ आपको कोई तल्लुकात बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा नाम निकला ना केयरटेकर के वजीर के लिए, यकीन करें मेरे घर के पास चलने लगी, फला बंदा आ गया, फला बंदा आ गया, मुझे वो चीजों से नवाजा जा रहा है कि आपकी सोच ही नहीं है। ये वो सतमाया स्टफ है जो हर जगह पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने दुनिया को आखिरत समझ लिया, हमने दुनिया को आखिरत समझ लिया है। ये अगली करेंसी भी इकट्ठी करो यार, ठीक है, पीपल्स पार्टी हुकूमत करे, बला से जाए, नून लीग आके हुकूमत करे, बला से जाए, PTI आके हुकूमत करे, बला से जाए। लेकिन आप ये देखें ना कि आपका मुल्क कहाँ खड़ा था, जिम्मेदार ने फसल बीजनी छोड़ दी यार, जिम्मेदार ने फसल बीजनी छोड़ दी। आप इंटरनेशनली देखें, आप कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भारत चांद पे पहुंच गया, आप जनाब आपने छुरियां उठा के गरीब को फेरनी शुरू कर दी। आप फिर कहते हैं जी हमारा कसूर नहीं, आबद शेर अली कहता है, नून लीग कहती है, पीपल्स पार्टी कहती है जी बड़ा जुल्म हो गया। ये IMF से कर्जे किसने लिए हैं? ये किसने खाए? सर अब मैं आऊंगा, अफनान सादिक साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, शायद उनके पास कोई सॉल्यूशन है। अफनान साहब आज ये चीनी की मिलें किनों की हैं? किन लोगों की हैं? ये आटे की मिलें किन लोगों की हैं? शेयर करना सीखें, चीजों को शेयर करना सीखें सर, शेयर करना जी। अफनान साहब जी, अब आपने बात की, हमारी बात भी सुने ना। जी। हो सकता है गलत हो, लेकिन सुने तो सही ना, उसको सही करें जी। ये जहाँ पे मुल्क हमारा जो है, देखें एक तो बात है कि जमहूरियत के लिए लेके चलना चीज़ों को, वहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है, चीज़ें ट्रैक से उतरी कहाँ पे हैं। इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाई थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी की, पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ा। इसको कमर्शियल इलेक्शन किसने बनाया? इसको जब कमर्शियल इलेक्शन पे आप ले गए, आपने खरीदो फरोख्त शुरू कर दी पीपल्स पार्टी को डैमेज करने के लिए, पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए, यहाँ तक कि वोट खरीदने शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी ने कभी खरीदो फरोख्त नहीं की अफनान साहब। बात तो सुन लेना आप। जी। जब आपने मुकाबला करना है तो पीपल्स पार्टी को जब आपने करना था, कहां से पैसे, अब बात फिर जाएगी ना पीछे, जब कहां पे कौन पैसे कहां बांटते थे किसान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कहां पे उनको धांधली से हराते थे। जब आपने कमर्शियल एक्टिविटी की तो फिर उसमें कमर्शियल लोग आए, उसमें फिर बिजनेसमैन आए, फिर उसमें वो खिदमत का जो है वो अंसर खत्म हो गया सियासत में। फिर आपने कमर्शियल चीजें शुरू कर दी कि आपके पास 10 करोड़ रुपया तो आप इलेक्शन लड़ेंगे। जो 10 करोड़ रुपया इलेक्शन लगा के आएगा तो फिर वो वोटर जब 10,000 या 5,000 वोट लेके 5,000 रुपये लेके वोट कास्ट करेगा तो ना उसका वो गिरबान पकड़ सकेगा, ना उसको कोई होगा कि मैं तो वोट खरीद के डलवाया या मैंने ये सीट जो है वो पैसे लगा के जीती है। ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये नून लीग ने स्टार्ट किया था। नून लीग, सर आप नून लीग के इत्तेहादी क्यों बने? सर क्यों इत्तेहादी बने सर? नहीं सर, इत्तेहादी हम नून 16 माह के अंदर ना मुंह काला कराते सर, ना इत्तेहादी बनते। मुंह काला किसने कहा? नहीं हुआ, मुंह काला किसने करवाना है सर? बात ये कि आप सोल्यूशन बता दें, बिलाल साहब आप सोल्यूशन बता दें कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। इमरान भाई सोल्यूशन बता दें हमें, क्या करना क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे माशाल्लाह लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? आप इन चीजों को कमर्शियल एक्टिविटी से समझने ना, बात मजीद कौन सा सियासत को कमर्शियल एक्टिविटी से निकाल के, इलेक्शन को कमर्शियल एक्टिविटी से निकाल के पॉलिटिकल एक्टिविटी की तरफ लेके जाएं। इसको एक बैन लगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही। यहाँ पे जब 14 मई के इंतखाबात मुलतवी हुए थे तब तो पीपल्स पार्टी बड़ी खुश थी, तब तो एहतजाज नहीं किया, तब तो चाहिए था एहतजाज करना कि आइन और कानून की पासदारी नहीं हो रही थी, आइन को रोंदा जा रहा था। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात का फैसला आ गया। चीजें हैं, टेक्निकल को फिर बोले टेक्निकल है ना। आप 60% पाकिस्तान का इलेक्शन, आप 60% ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन पहले डिसाइड कर दें, वहां पे एक सूबे में करा दे तो बाकी उस इलेक्शन में आपने जीतने हमारे देखें 60% आपने नहीं जीतना था। हमारा पुलिस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हमारी चीजें बहुत रिफॉर्म्स होने वाली हैं। अफनान से मेरा एक सवाल है कि वो 60% जो इलेक्शन होना था, क्या वो वन साइडेड होना था? आप लोगों को वन साइडेड नहीं होना था, एक पॉइंट ऑफ व्यू। फिर खौफ क्यों था? अब आप देखें, खौफ नहीं था,
खौफ नहीं था, मैनेज हो जाती चीजें। 88 में आपने प्रोविंशियल इलेक्शन जो था नेशनल इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीता, और प्रोविंशियल इलेक्शन आपने 3 दिन बाद कराया। हाफिज और उसमें आपने साहब, मैनेज टाइम किया। शॉर्ट है सर, लास्ट मिनट सर, टाइम बहुत मेरे पास लिमिटेड रह गया है। हाफिज साहब, एक मैं लीगल पॉइंट चाहूंगा। ज़ाहिर है 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए थे और यही पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार भी थी, तमाम सियासी जमातों ने बड़ा उस टाइम पे इंजॉय किया। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था, तब भी आप स्टेटमेंट देख लें कि जी इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, हमने ये भी कहा था, लेकिन हम उसको कहते हैं अच्छे सिनेरियो में कहते रहते हैं, लेकिन मासूमों की बातें ही नहीं सुनी जाती, मानी नहीं जाती। इस मुल्क में बड़ी ज्यादती होती रही पीपल्स पार्टी के साथ। मुनाफा तो नहीं करते, हम बात तो करते हैं। कंपनियां हैं फिलहाल, जो सियासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये जब तक सियासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां अवामी प्राइवेट बिजनेस लिमिटेड कंपनी आप ले आए सर, फिर आप इसको बिजनेस लिमिटेड ले आए सर, प्राइवेट लिमिटेड ही है सर, आप कर लेना सर, इसको हल बता देना सर, हल बता दें, इसका हल क्या है, हल बता दें, हम फॉलो करते हैं, हल बता दें आप इसको कि किस तरह इसको डंडे से चलाना है, किस तरह आप सर बात करना आसान है सर। वो सर 20 साल की मेहनत से एक पेंटिंग बनाई गई थी, फ्रांस के चौक में लगाई थी, तो उसने कहा था गलती के ऊपर निशान लगा दें, तो रात को वो काली हो गई थी। जब उसमें 20 घंटे की मेहनत से बना के चौक में लगाई थी, उसने कहा था कि इसको सही करे ना तो 20 दिन लगे। हल कोई नहीं है जी इनके पास। फोटो ने निकाला था इसका हल, मोहतरमा बेनजीर शहीद भुट्टो ने निकाला था, फिर क्या हुआ वो आपने देख लिया। इसका हल अभी भी एक पागल आदमी अटक में पड़ा हुआ है, उसने निकाला था, उसका क्या असर हो रहा है। इसका हल जरदारी साहब ने भी निकाला था, क्या हुआ था फिर आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। तो फिर आप देखिए ना कि आप लोगों को सियासत करनी तो वो कैसे लेके चल रहे हैं, मुझे और मेरा गरीब को लेके कैसे चल रहा है आपने। गरीब का तो सर इस मुल्क में सोचता ही कोई नहीं है। इमरान साहब, गरीब का सोचिए तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में बैठ के नहीं ना सोचा था, गरीब की जितनी खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ले लें आप, जितने प्लॉट्स दिए गए हैं, जितने घर दिए गए हैं, को किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना डिलीवर किया उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। हाफिज साहब को भी एक मिनट दे रहे हैं, 14 मई के इंतखाबात होने थे, नहीं हुए, अब दोबारा से 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे, किधर खड़ा है आइन, क्या है कानून, क्या हो क्या रहा है सर यहाँ पे। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, मुझे तो आखिरी लम्हात आपने दिए हैं सर। आई एम सॉरी। मुजमई तौर पे ये मुल्क बहरानों का शिकार है, वो कानूनी एतबार से देख लें, माशी एतबार से देखें, अखलाकी एतबार से या समाजी एतबार से। आइन की बात करें तो आइन तो पमाल उसी दिन हो गया था जब 14 मई वाले फैसले के ऊपर अमल दरामदगी ना की गई। अब उसके बाद हम ये तवक्को करें कि वही अदालतें फैसले करें और फिर वही अदालतें उन फैसलों के ऊपर अमल दरामदगी करें, तो ये मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 6 खामोश हो गया या हज़फ कर दिया, या कोई अमेंडमेंट आ गई, या तहरीफ हो गया, या फिर कुछ और आ गया उसकी जगह के ऊपर। पता नहीं आज आर्टिकल 6 वो कहां पर चला गया। और एक बिलाल साहब मैं और अर्ज करता, चलो मैंने बड़ों की मौजूदगी में मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लेना चाहूंगा जी। अब बात यह है कि जिस तरह से इस मुल्क के साथ किया गया शुरू दिन से लेके आज तक, मैं ये कहता हूं कि ये मुल्क उनका था, ये सिविल गवर्नमेंट ने जाके इंटरफेयर करने की कोशिश की है। ये जो 5-7 बार इलेक्शन हुए हैं, ये सिर्फ उनकी कारकर्दगी के अंदर या उनका जो कंट्रोल था उसके अंदर जाके मुदाखलत करने की कोशिश की है। जिनका कंट्रोल था उन्होंने ले लिया, कानून बनाते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और ये चाहते हैं फ्रूट्स और नताइज भी अपनी मर्जी के मुताबिक ही उसके ऊपर हो रहा है। अब देखिए हम लोग, मैं ये समझता हूं कि किसी अदारे के ऊपर इस मुल्क के पाकिस्तान की अवाम की नजर नहीं जा सकती, क्योंकि तमाम अदारे इस अवाम के लिए नाकाम हो चुके हैं। कोई भी अदारा जो है वो कानून के नहीं करवा सकता, नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। अफनान साहब आपका शुक्रिया, हाफिज स्टारलॉक साहब आपका शुक्रिया, इमरान लतीफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।